तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के। बहुत बहुत स्वागत तेजस्वी यादव जी आपका। सबसे पहले यही कि आप कैसे हैं, सब कुछ ठीक है? और दूसरी बात ये कि ट्रेनों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेजस्वी जी, कल भी 11 ट्रेनें आएंगी, बधाई देंगे क्या बिहार सरकार को और डबल इंजन की सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार में जो भी कोरोना योद्धाएं हैं, स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस वाले हो, सब्जी बेचने वाले हो, दूध बेचने वाले हो, फल बेचने वाले हो, या और भी अदर एसेंशियल सर्विसेज जो दे रहे हैं, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात, हम लोग सब कामना करते हैं कि बिहार के लोग जो हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और खास तौर पे जो प्रवासी गरीब मजदूर हैं, जो श्रमवीर हैं, वो बिहार वापस आए, सुरक्षित आए और स्वस्थ आए। और यही हम लोगों की कामना है। आप देखिएगा, बिहार सरकार की जहां तक नीति रही, लगातार जो विपक्ष जो शुरू दिन से कहता रहा है, उसी को बिहार सरकार ने मानने का काम किया। ठीक है, लेकिन देरी कर दी। सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। और ट्रेन से आने की बात हो रही थी। आज हमने घोषणा भी की है कि राज्य सरकार ने 2 दिन पहले, आपने देखा होगा, प्रत्यय अमृत जो नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा की। उन्होंने साफ तौर पे बोला कि बिहार के लोगों, मजदूरों को लाने में वो एक भी किराया देने में सक्षम नहीं है, नहीं देंगे वो किराया। ये तो ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल जो मेन और नोडल अधिकारी था, उसका बयान था। आज हमने बयान देखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, लगातार हम विपक्ष के लोग जो हैं सहयोग कर रहे हैं सरकार को, आगे भी करते रहेंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा सहयोग नहीं लिया जाता। जो सलाह हम लोग दे रहे हैं, जब सरकार पे दबाव डाल रहे हैं, तब उस चीजों को अमल किया जा रहा है। लेकिन एक बात देखिए, आज नीतीश कुमार जी को अपनी ही सरकार का बयान बदलना पड़ा। आज उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें कहा है कि सभी लोगों को, जो मजदूर, जो प्रवासी जो आएंगे, पूरी व्यवस्था की गई। व्यवस्था तो पूरी चरमराई हुई, सब जानते हैं। जो मजदूर रह रहे हैं, आप उनसे भी पूछोगे। अभी आप ही के लाइव चैनल पे, अभी जो स्टेशन पे जो पैसेंजर से पूछा गया, तो 900 भाड़ा देने की बात की गई। नीतीश कुमार जी कहते हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में आएगा उसको हम लोग 500 रुपए अतिरिक्त देंगे और टिकट का भाड़ा आने के बाद देंगे। अब आपको हम बताते हैं, नीतीश कुमार जी तो एक तो डबल स्टैंडर्ड बात को बदलने का काम करें। एक जो महत्वपूर्ण जो है हमारे पास सूचना है, अगर आप ये देखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ठीक है, ठीक है, यानी जब टिकट मिलेगा ही नहीं किसी स्टेशन पे, तो मजदूर खरीदेंगे कहां से? और वही रेलवे का एक गाइडलाइंस है, रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री, मैं आपको दिखा दूं, इसमें साफ तौर पे लिखा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवे मिनिस्ट्री है। अगर आप इस पे जाएं, क्लॉज नंबर 11 का सेल ऑफ टिकट जहां लिखा हुआ है, इसमें साफ तौर पे लिखा है, द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर cleared by them and collect the tickets fare and hand over total amount to railways। यानी तो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, अथॉरिटी shall hand over the tickets to passenger, यानी राज्य सरकार को हैंड ओवर करना है एडवांस में टिकट खरीद करके, और रेलवे को जो है उसको हैंड ओवर करना है कलेक्ट करने के बाद जो टोटल अमाउंट होगा। मतलब साफ तौर पे ये लिखा है कि जो रेलवे है वो स्टेट गवर्नमेंट ही खरीद सकती है रेलवे से टिकट, और पैसेंजर को टिकट हैंड ओवर करना है। जो लिस्ट उन्होंने तैयार की है वो रेलवे को हैंड ओवर करना है, और टोटल अमाउंट जो होगा वो रेलवे को दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जब ट्विटर पे ट्वीट करते हुए ये कहते हैं कि 50 ट्रेनों का किराया आप आरजेडी से लीजिए, हम तैयार हैं। सोनिया गांधी जब ये कहती हैं कि हम सभी श्रमिकों का, हमारी पार्टी सभी श्रमिकों का किराया वहन करने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी भी तो स्पष्टीकरण दे रही है। उनके प्रवक्ता भी सामने आए, 85% केंद्र और 15% राज्य सरकार। तो कंफ्यूजन कहां है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो मांग ही नहीं रहे पैसा किराया। अरे भैया, नीतीश कुमार जी का भी आपने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने क्या क्या आने के बाद हम देंगे 500। तो टिकट खरीदेंगे कहां से पैसेंजर्स? पहले एडवांस में सरकार क्यों नहीं खरीद करके रेलवे का हैंड ओवर कर रही है लिस्ट जो पैसेंजर को लाना है? और हम लोगों ने अगर घोषणा की है, क्योंकि राज्य सरकार ने सक्षमता नहीं दिखाई, वो कहते हैं हम जो है केपेबल नहीं है, हम नहीं खरीद सकते टिकट, हम मजदूरों का भाड़ा नहीं लाएंगे, तो हमने राज्य सरकार को कहा हम आपके फंड में पैसा दे देंगे, 50 ट्रेनों का किराया आप खरीदो टिकट, आप जो है लेबर्स को आप लाने का काम कीजिए। और आपको पता होगा यूपीए 1 में जब कोसी में 12 आए थे तो रेलवे का यातायात लालू जी ने फ्री किया था, 1100 करोड़ का पैकेज देने का काम किया था। ये आपदा में सरकार के खजाने में पहला हक जो है वो पीड़ितों का है।
ये नीतीश कुमार जी जानते हैं कि नहीं जानते? आप जो है 500 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च करते हो। आप जो है जल जीवन हरियाली को लेके, जल जीवन हरियाली, जीवन, यहां मजदूर मर रहे हैं। आपको पता है 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, गुड़गांव, बनारस। जी नहीं तेजस्वी यादव, देखिए इसमें एक चीज और है। देखिए किराए से अगर अलग हटके बात करते हैं हम, और ये बात इस तरह से देखते हैं, खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये प्रपोजल तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक में बिहार सरकार का था कि ट्रेनों से लाया जाना चाहिए बड़ी संख्या, और उसको माना गया। तो फिर आप इस बात में, जी आप खुद अपने तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कई लोग आ रहे हैं, श्रेय लेने की होड़ मच रही है। ये श्रेय लेने की होड़ क्या सही है? सुन लिया है। अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट्स पे जाओगे तो हम लोगों ने मांग की थी कि रेलवे से चालू किया जाए। नीतीश कुमार जी तो पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने धन्यवाद दिया था कि बस यातायात, ट्रेन आपने रोका है केंद्र सरकार ने, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम लोगों ने मांग शुरू की उत्तराखंड में, जब फंसे हुए गुजराती लोग थे तो गुजरात सरकार लेकर के गई, यूपी की सरकार जो लेके गई कोटा से छात्रों को, जब हम लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया तब जाकर के नीतीश कुमार जी 1 महीने बाद, 2 दिन पहले, जो 3-4 दिन पहले MHA का गाइडलाइन है उसमें धन्यवाद देते। ये दोहरी नीति है कि नहीं है? आप 1 महीने पहले कहते हो कि आप बंद किया, उसके लिए धन्यवाद। अगर यही काम 1 महीने पहले हो जाता तो अच्छा नहीं होता। वो तो ऑन रिकॉर्ड है। आप नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल पे जाइए, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, उसमें सबका ऑन रिकॉर्ड बयान है। इसमें राजनीति क्या हो रही है? इसीलिए तो सबसे पहले आपके चैनल पे यही कहा हमने कि हम लोगों ने, जो विपक्ष ने जो पहले बातें रखी उसी पे अमल कर रही है सरकार। इसमें गलत क्या है? आप बताइए, देश में 2 नीति चलेंगी, दोहरी नीति चलेगी देश में? तेजस्वी यादव ने जो प्रपोजल दिया कि 50 ट्रेनों का किराया हम वहन करेंगे, हमारी पार्टी वहन करेगी, क्या इस पर कोई रिप्लाई आया? क्या एक्सेप्ट किया आपका प्रपोजल? हेमंत सोरेन खड़े रहते गुलाब लेकर के मजदूरों के स्वागत में। क्या नीतीश कुमार जी जागे? पूरे व्यवस्था में नीतीश कुमार जी फेल है। क्या करना था इस महामारी के समय में? राशन का वितरण करना था, उसमें धांधली हो रही है कि नहीं हो रही? आपके चैनल ने उठाया, सारी चीजें धांधली हुई है राशन वितरण में। दवा देना था नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आपसे भी सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आरजेडी ने और आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ किया है इस दौरान? बिहार के लोग जो मुसीबत में, अदृश्य ताकत से पूरा देश जो जूझ रहा है, आपने क्या किया है? आपसे भी जानना चाह रहे हैं। आप समय दीजिए, हम पूरी बात बताएंगे जी। मेरे को आप पूछ रहे हो इसलिए बता रहे हो, वरना हम बताते नहीं। आई वॉज द फर्स्ट वन। मैं पहला व्यक्ति था जिसने अपना पहला सैलरी जो है वो डोनेट करने का काम किया। जो सरकारी आवास मिला है उसको हमने बोला कि आइसोलेशन सेंटर बना दो। पूरे पहली पार्टी है जिसने पदाधिकारियों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए ताकि जितने प्रवासी बिहार के मजदूर हैं, लिस्ट जारी किया, फोन नंबर जारी किया ताकि उनको सूचित करें। हमारी पार्टी है, विधायक जो है 50-50 लाख लोग ने सरकार को देने का काम किया। और हमारी पार्टी है जिसने सरकार को सहयोग करने के लिए जो है, हम कह रहे हैं ले लो, बस तैयार है, खड़ी है, आप तैयार है, ले लीजिए। हमारी पार्टी ने पूरे देश भर में 50,000 से 1 लाख मजदूरों तक राहत पहुंचाने का काम किया है, राशन वितरण करने का काम किया है। हमने अपने ही सोशल मीडिया में जो सेंटर, कॉल सेंटर हम लोगों ने बनाया था, हेल्पलाइन सेंटर जो बनाया था, ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार जी किसी मुख्यमंत्री से नहीं बात करते, किसी राज्य सरकार के अधिकारी या जनप्रतिनिधि से नहीं कोऑर्डिनेट करे थे उनको राशन वितरण के लिए। हम लोगों ने इनिशिएट किया है, आप देख सकते हैं। तो हमारी पूरी ऑफिस, हमारी पूरे पार्टी के लोग चाहे देश दुनिया में कहीं हो, वो तो ऑन रिकॉर्ड, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अभी भी कह रहे हैं हम मेरा सहयोग लो, क्यों नहीं ले रही है सरकार सहयोग? अगर तेजस्वी यादव सरकार में होते, आपने मांग लगातार उठाई है, अगर आरजेडी की सरकार होती, अगर आरजेडी की सरकार होती तो आप लोग, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, आप बात सुनाइएगा, इसमें ये सवाल का जवाब भी ऐड कर दीजिएगा। तो आप अगर होते सरकार में तो आप क्या कुछ करते? ये बताने की जरूरत है। आपको एक्शन से पता नहीं चल रहा कि हम लोग क्या करते। हमारी साथ तौर पे हम भूखे मरते हुए मजदूरों को नहीं देख सकते दूसरे राज्य में, उनको लाने का काम करते। ये बताने की जरूरत है अभी महामारी के समय में कि विपक्ष क्या करती। अगर ये सरकार इतनी ही निकम्मी है, अगर लोगों को, अपने ही मजदूर भाइयों को ला नहीं सकती है, तो ये सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हम बना दो मुख्यमंत्री, हमसे सवाल अगर पूछा जाता है तो हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
करके दिखाते, मौका दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री तो जनता ही बनाती है तेजस्वी यादव, और 1,000 रुपए जो बिहार के बाहर रहने वाले मजदूर थे, सरकार का यह कहना है कि हमने सबके खाते में डाले, जितने 18-19 लाख लोगों के। अब जो लोग यहां आएंगे, क्वारंटीन टर्म पूरा करेंगे, मिनिमम उनको 1,000 रुपया दिया जाएगा। तो सरकार के जितने संसाधन हैं, जिसकी वो बार बार बात कहते हैं, जो हमारे संसाधन है उसके मुताबिक तो हम बढ़कर ही काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, और हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनके सहयोगी दल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, गुणगान किया ना नीतीश कुमार जी की सरकार का, अपनी ही सरकार का। हम क्या बताएं इसमें, हमको बताने की जरूरत है। पहले अपने ही लोगों का वो सवाल दे ना सरकार, जो सरकार में बैठे हैं। और हम लोग तो लगातार जो है सहयोग करना चाहते हैं सरकार को। आप बताइए, डबल इंजन की सरकार में, हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये भी भूल गए बताना कि वेंटिलेटर कितने मिले बिहार को, कितने टेस्टिंग किट मिले बिहार को, क्या मदद मिला स्पेशल बिहार को। यही लालू जी रेल मंत्री होते तो पूरा यातायात फ्री होता। किसी को महीनों 40 दिन से भी ज्यादा हो गया, आप 1,000 रुपए देते हो। 1,000 रुपए, आप बताइए, आप 1,000 रुपए में 40 दिन से ज्यादा आप चला लोगे, पेट पाल लोगे? उसका परिवार है, कमाऊ में अगर एक व्यक्ति अगर बाहर काम करने जा रहा है तो उसका परिवार की क्या स्थिति होगी। बिहार इज द लीस्ट स्टेट जो बिहार विद इन बिहार भी जो है मात्र 35,000 लोगों को खाना खिला रहा है, और राज्यों के मुकाबले। आपको क्या करना था? आप चमकी बुखार में फेल होते हो, आप बाढ़ आपदा में फेल होते हो, जल जमाव में फेल होते हो, आप कोरोना में आपको मजदूरों को लाना था, उसमें फेल होते हो, लोगों को रोजगार देने में आप फेल होते हो। म्यूजिक शिक्षकों के लिए क्या किया जा रहा है? उनका पूरा लाखों में परिवार जो है, सैलरी नहीं मिल रही, लोग भूख से मर रहे हैं। कौन देखेगा इनको? आज की स्थिति से बढ़कर अगर आगे देखें तेजस्वी यादव, कल हमारा विशेष कार्यक्रम जो होता है जिसमें हर रोज प्रदेश सरकार के एक मंत्री जुड़ते हैं, समस्या निदान समाधान कार्यक्रम, 28 लाख ये आंकड़ा दिया गया कि लोग रजिस्टर कर चुके हैं, अभी तक बिहार आने की गुजारिश कर चुके हैं। क्या यह फिजिबल है? क्या यह संभव आपको लगता है, या किस तरह से यह संभव हो सकता है? और इन 28 लाख को लाइएगा, कैसे लाइएगा? और फिर उनको क्वारंटीन भी करना है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? हर बार बहाना चलेगा। कितने दिन हो गए कोरोना को आए हुए? यही नीतीश कुमार जी है ना जो धारा 144 हटवा दिए थे। बोलते थे मास्क क्यों पहने हो, जो मास्क बांट रहा था उस पर कार्रवाई की गई। आपको पता है कि नहीं? आपके पास क्या व्यवस्था है? आप बताएं ना, आपके आंकड़े, आपके पास क्या टेस्ट की सुविधा है? पीपीई किट्स नहीं है। जहानाबाद में आपने वीडियो देखोगे, एम्बुलेंस नहीं है, बच्ची की मौत हो जाती है। कौन है एम्बुलेंस का मालिक? किसको मिला हुआ था ठेका? जदयू के सांसद। क्या काम किया इन लोगों ने? नॉर्मल स्वास्थ्य जो है सुविधा चरमराई हुई है, आप कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसमें कमी किसकी है? 15 साल जिसने राज किया, ठीक है, हमारे ऊपर आरोप लगेगा कि हम 15 साल हमारी सरकार थी, लेकिन मैं तो नहीं था। अगर सरकार रही होगी हमारी तो हमारी गलती होगी, तो उसको हम स्वीकार करते हैं। जनता ने सजा दी, 15 साल हम लोग विपक्ष में बैठे, लेकिन अब तो 15 साल आप सरकार में, आप जवाब दो, 15 साल में आपने क्या किया? नहीं, लेकिन ठीक है, हमारी सरकार यूपीए की थी तो लालू जी रेल मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे पास था, पलायन रोकने के लिए हम लोगों ने मनरेगा चालू किया। इन्होंने कौन सी नीति लागू करने का काम किया? लालू जी रेल मंत्री थे तो 4-4, 5-5 कारखाने लगाने का काम किया। नहीं, ये लोग कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं जो लोग यहां पर आएंगे उनको रोजगार दिया जाएगा। खुद यहां पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है जो लोग आएंगे काम करने की इच्छा होगी उनको काम देंगे, रोजगार देंगे। आएंगे तब तो, लाएंगे तब तो। ये तो बोलते हैं आइए, बल्कि एमएचए का गाइडलाइन है लाना है। ये लाना ही नहीं चाहते। सरकार की कोई मंशा नहीं है, बात समझ लीजिए, क्योंकि इनमें इच्छा शक्ति है ही नहीं। काम नहीं करना, सेवा नहीं करना, जनादेश का अपमान करके, जोर तोड़ करके। विधायक खरीदने के पास बीजेपी के पास पैसा होता है, चार्टेड प्लेन से विधायकों को ले आया जाता है, और यहां जो है किराया वसूल किया जा रहा है। देखिए तेजस्वी यादव, अभी आपने कुछ देर पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ की
झारखंड सरकार ने फैसला लिया कि 3 मई के बाद जो 4 मई से लॉकडाउन 3.0 में देश अलग अलग प्रावधान के साथ जोन्स के हिसाब से आ रहा है, उन्होंने उन जोन को नहीं माना, वो एज इट इज इसको आगे भी 14 दिन के लिए लागू कर रहे हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि चूंकि हम लोगों को लेकर आ रहे हैं तो कोरोना फैल सकता है, संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। तो आप इसको बिहार के संबंध में कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ आप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि लोगों को लाना चाहिए, लेकिन अगर लोग आते हैं और संक्रमण बढ़ता है तो इसके जिम्मेदार कौन हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया, बिहार में कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? टेस्ट किट्स नहीं है, डॉक्टर जो है वो असुरक्षित पैदा करता है, और इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? जो मजदूर जो है, जो ठेकेदार जो लेकर के गए हैं, काम कर रहे हैं, जहां उनके मालिक जो है सैलरी, फैक्ट्री का मालिक सैलरी नहीं दे रहा, वो भूख से मर रहे हैं, मकान मालिक जो है उनको तंग कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? और आप बताइए, जो भी बेचारे मजदूर हैं भूखे मर रहे हैं, प्रदेश दूसरे प्रदेश में, कोई अपनों के साथ नहीं है, उनका परिवार बिहार में भूखे मर रहा है, वो वहां भूखे मर रहे हैं, मतलब मरने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, सरकार तो कह रही है, सरकार तो कह रही है, आंकड़ों का हवाला दे रही है कि अगर हम दूसरे राज्यों से कंपेयर करें, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, ऐसे बड़े राज्यों से कंपेयर करें, तो यहां जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनकी संख्या कम है, उनकी रिकवरी रेशो भी बहुत ज्यादा है। ये आप देखिए, ये आंकड़ा ना साइंटिफिकली किसी डॉक्टर से पूछिएगा, अगर ये सवाल जो पूछता है उसको बेवकूफ कहा जाएगा। नहीं, महाराष्ट्र में आंकड़ा सही है और बिहार में आंकड़ा गलत है। जो है क्षमता जो होती है हर बॉडी के इंडिविजुअल पे होता है। इसमें कोरोना में कहा जाता है जो बुजुर्ग लोग हैं या जो और छोटे बच्चे हैं उन पे जो है कोरोना ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है उसको इफेक्ट नहीं करता। बिहार के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, दिन भर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, खान पान वैसा है, रहन सहन। अब तो बॉडी टू बॉडी भी इस पे फर्क पड़ता है। आप रिकवर करके तो बॉडी पे, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है वो कहां से रिकवर कर पाएगा? ये कैसा सवाल पूछा जा रहा है? ये कौन सा बहाना दिया जा रहा है? आपको पता होगा 40 लाख मजदूर बिहार सरकार के आंकड़ा में दिया जाए तो 25 से 27 लाख है, उनसे जुड़े हुए परिवार करोड़ों में हैं। आप मरने के लिए छोड़ दोगे? सरकार हाथ खड़े कर देगी? आपने फिर चमकी बुखार पे क्यों नहीं व्यवस्था की? चमकी बुखार से भी बिहार में कितनी मौत हो गई? कोई डॉक्टर बता रहा है? कोई डॉक्टर बता रहा है? अस्पताल बता रहा है? पूछिए जाकर के। वो तो सालों से चल रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? कोई नहीं बोल रहा। जल जमाव के लिए क्या किया गया? मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति हुई जल जमाव से? अभी जो कुछ दिन पहले बारिश आई, बाढ़ से निपटने के लिए क्या किया गया? कोई सवाल नहीं। तेजस्वी यादव, मैं आपसे एक चीज फिर से जिक्र करना चाहूंगा हेमंत सोरेन की आज की उस मांग का, जिसमें उन्होंने केंद्र से कहा है कि झारखंड एक दुधारू गाय है, उसको जरूरत है, आवश्यकता है एक विशेष पैकेज की। अब आप भी ये कह रहे हैं कि आप लगातार विपक्ष के तौर पर जो मांग उठा रहे हैं, राज्य सरकार आपकी बात मानने को विवश है, यानी आपकी बात मानी जा रही है। तो आपकी बात मानी जा रही है तो क्यों ना आप विशेष पैकेज की, विशेष राज्य की जो मांग लगातार उठाते रहे वो फिर से उठाइए, और फिर जब आपकी बात मानी जा रही है तो ये बात भी मानी जाएगी आपकी। आप अजीब सा सवाल पूछा जा रहा है। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, लगातार हर जगह कह रहे हैं स्पेशल ट्रेन खोलो ना पहले। पैकेज तो दूर की बात है, बाढ़ में पैकेज का वादा किया था, बिहार को कितने करोड़ रुपए का वादा किया गया था आपको भी पता है। 70,000 करोड़ दूं किया, 6 लाख करोड़ का पैकेज दिया, याद है ना? नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार है, पूरा विकास होगा, विकास का गंगा बहेगा, ये बताने की जरूरत है। अभी व्यवस्था को ठीक करना है। अभी हमारे पास सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो कोरोना से लड़ने का है, लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का है। आप जो है पैकेज दीजिए, आप वेंटिलेटर की व्यवस्था करिए, आप जो है पूरे अस्पतालों की वो जो है वो आप चमकाने का काम कीजिए। नहीं तो क्या डॉक्टर पीपीई किट से नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार? कोई सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, या जिस प्रदेश में फंसे हुए लोग हैं, सभी लोगों को या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब लोगों को आगे आकर के मदद करना चाहिए। आपके मुताबिक क्या सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, या फिर सही से डिमांड नहीं रखी जा रही, दबाव नहीं बनाया जा रहा केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की तरफ से?
अरे भैया, दबाव बनाना नहीं बनाना ये तो वो लोग जाने, डबल इंजन की सरकार है। हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं। उन लोगों ने आंखें बंद कर रखी है क्या? कानें बंद कर रखी है क्या? बहरे गूंगी हो गई है क्या सरकार? उनको नहीं पता कि बिहार को कितना जरूरत है? आप देश चला रहे, बिहार चला रहे, आपको नहीं पता कि सरकार को या किस प्रदेश को ज्यादा जरूरत है, किस हिसाब से मदद करना चाहिए? तो ऐसे सरकार का क्या फायदा है? क्या फायदा है ऐसी सरकार का? फिर बार बार विपक्ष ही बोलेगा तो विपक्ष को सरकार में ले आओ। ऐसी निकम्मी सरकार की क्या जरूरत है फिर? नहीं तो फिर आपको कहां कमी लग रही है? क्या केंद्र सरकार सही तरीके से जो हाँ अरे भैया, प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं? अब इनकी लड़ाई में बिहार की जनता पिस रही है, बिहार के मजदूर पिस रहे। इसमें तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते। ये बताइए तेजस्वी यादव कि आप कि अब जब ये मजदूरों के आने का सिलसिला धीरे धीरे यहां बिहार में आ रहे हैं पटरी पर, जिंदगी ये कहें कि बहुत वक्त लगेगा, कोरोना से पूरा देश इच्छा शक्ति से लड़ने के बाद उबर जाए। वक्त नहीं लगना, अगर इच्छा शक्ति हो हाँ तो लाया जा सकता है। लेकिन फिर से वही स्थिति बहाल करने की भी एक चुनौती सामने होगी। नो टिकट, स्टेशन पे कोई टिकट नहीं मिलेगा। रात सरकार पे इससे पूछे तभी आएंगे ना, तभी आएंगे ना जब टिकट में सरकार खरीदेगी। तो वक्त तो लगेगा ही अगर नहीं खरीदेगी तो। राज्य सरकार इंतजार करेगी कोरोना छूमंतर खुद ही हो जाए। प्रयास नहीं करना है, एफर्ट नहीं डालना है, इंतजार में बैठे कि कोरोना आया है तो चला जाएगा। ऐसे होता है क्या काम? जी बिहार झारखंड पर इस वक्त आप तेजस्वी यादव, क्या सरकार को आपने लगातार जो बातें और मांग रखी, उसके बाद आज की स्थिति में आप क्या मांग यहां पर रखते हैं? आप किस कमी की तरफ यहां पर और इशारा करना चाहते हैं जो आगे बड़ी गलती हो सकती है? देखिए, इस आपदा के समय, ठीक है, आप आइसोलेशन सेंटर्स अच्छे बनाएं, स्क्रीनिंग की प्रॉपर व्यवस्था बनाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सुधारने का काम करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन जो है एडवांस में आप रेलवे को बुकिंग दे दो। कितने रेलवे के पास सारी क्षमता है, हर राज्य सरकार से आप कोऑर्डिनेट कीजिए, जिसको जितना है वो सब जगह से मुफ्त करे लोगों को लाने में। जो बसेज है उसका भी इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, जो एमएचए का गाइडलाइंस है उसको मानते हुए, भले ही फिजिकल डिस्टेंसिंग लोग रखे, गाइडलाइंस को मानते हुए। लेकिन हमारे पास देश में जितनी साधने हैं सरकारों के पास, अगर उसका थोड़ा भी लगा दिया जाए तो ये मजदूर सुरक्षित स्वस्थ बिहार वापस लौट सकते हैं, अगर सरकारों में इच्छा शक्ति हो तो। एक चीज और, इच्छा शक्ति तो दिखा है नीतीश कुमार जी कहते हैं आने के बाद क्या होगा? एक चीज और, आप जब बुरे वक्त में काम नहीं आए तो आने के बाद क्या होगा? लालू प्रसाद यादव जी ने जो जिम्मेदारी निभाई, लालू प्रसाद यादव जी ने जो जिम्मेदारी निभाई, उसके रिजल्ट भी हमने देखे और बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सराहना भी हुई। लालू प्रसाद यादव से आपकी इस दौरान बात होगी, कोरोना महामारी से जुड़े हुए हमने कुछ ट्वीट्स भी उनके देखे। क्या बात आपकी लालू प्रसाद यादव से हुई और क्या कुछ उनका कहना कि अगर वो इस वक्त सक्रिय राजनीति में होते तो किस तरह की बातें करते, किस तरह के कदम उठाए जाते? देखिए, अभी फिलहाल तो बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को खबर जो है वो मिलता रहा। और आपको भी पता है, जहां वो रिम्स अस्पताल में जहां भर्ती हैं वहां कोरोना के पेशेंट है। रिम्स जो है सबसे बड़ा अस्पताल है रांची का, झारखंड का। बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज चला था कि जो डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उनकी पूरी टीम का जो है जांच हुआ, हालांकि नेगेटिव आया उनका टेस्ट रिपोर्ट, लेकिन जो सफाई कर्मी या जो कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी जो देखभाल करती थी जो महिला, वो जो है उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो एक बेटे होने के नाते हम लोगों की तो चिंता रहती है उन पे। लेकिन लालू जी का यही सोच है, यही मकसद है कि इस बुरे वक्त में जो बेबस है, जो लाचार है, जो गरीब है, जो श्रमवीर है, जो बिहार के बाहर जो मजदूर हैं, उन लोगों का देखभाल किया जाए, उन लोगों को लाया जाए। आप देखिएगा कि अमीर जो आए हैं वो तो प्लेन से आए हैं कोरोना लेकर के, लेकिन जो पैदल चलने वाला है, जो गरीब मजदूर है, राशन कार्ड होल्डर है जी, वो उसको सजा मिल रही है।
पासपोर्ट वाले को कहां सजा मिली? बिल्कुल, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तेजस्वी यादव जी आपकी इसी जवाब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड के साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपसे बातचीत होगी और विपक्ष यूं ही सवाल लगातार उठाता रहेगा और आगे मांग रखता रहेगा। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आप यूं ही निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही कि तेजस्वी यादव का यह कहना है कि सरकार, राज्य सरकार और बेहतर यहां पर काम कर सकती थी और आगे अभी भी समय है। मिलजुल कर इच्छा शक्ति के साथ इस पर फतेह हासिल की जा सकती है। नमस्कार।